बेटा क्वेश्चन नंबर 7 नई बुक के हिसाब से सुमित परचेज अमित बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2026 मिल गया। चलिए इसमें लिखा हुआ है गुडविल वाज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज, मतलब आपको गुडविल फाइंड करनी है। गुडविल आपको फाइंड करनी है एवरेज प्रॉफिट मेथड से, और नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है ऑलरेडी, कितना 2 ईयर परचेज दे रखा है। आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, जिसके लिए आपके पास सारे अमाउंट जो है प्रॉफिट जो सही होने चाहिए। देखते हैं सही है कि नहीं बेटा। इसके बाद ना आपके पास 4 प्रॉफिट दे रखा है, 80,000, 1,45,000, 1,60,000 और 2 लाख। ठीक है, उसके बाद आपके पास पॉइंट्स बहुत सारे हैं। इस पॉइंट्स में पता लगेगा कि कौन सा प्रॉफिट सही है गलत है। पहला पॉइंट पढ़ो ढंग से। एक एबनॉर्मल लॉस हुआ है 20,000 रुपए का किस साल? 31 मार्च 2023। देखो पुरानी बुक में 22 है, तो आप 22 को नीचे 22 देना तो ऊपर वाले 22 को देखो सेम अमाउंट है। कितना? 80,000। 80,000 में एबनॉर्मल लॉस प्लस करोगे ना, कितना हो जाएगा? 1 लाख। बेटा सुनो, यहां पे क्या कर दो? 1 लाख। अभी रुक जाओ, मैं आपको अब सिखा रहा हूं प्रेजेंटेशन। 1 लाख कैसे आया ये एग्जामिनर कैसे बताओगे? तो इसके लिए सुन लो भाई, इधर देख लो। हालांकि आप कर रहे हो, मना नहीं कर रहा, तो कुछ चीजें नई चीज सबसे सिखाऊं तो देख लिया करो इधर क्या कर रहा हूं मैं। प्रॉफिट हम सही तो करेंगे और सही करके लिख देंगे ऊपर, बाय रफ नहीं। उसके लिए प्रेजेंट करना है आपको कि ये हुआ कैसे। तो आप लिखो यहां पे पहले ईयर, जो प्रॉफिट है वो लिखो, और वो लिखो एडजस्टेड प्रॉफिट, मतलब सही प्रॉफिट क्या है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहला कौन सा 2023 है? 2023। और इसमें कितना दे रखा है? 80,000। तो मैं क्या करूंगा, एबनॉर्मल गेन हुआ है ना, ये लॉस हुआ है, एबनॉर्मल लॉस हुआ है, तो मुझे 80,000 में क्या करना पड़ेगा? 20 को जोड़ूंगा और यहीं पे दिखाऊंगा 1 लाख। पर क्या पता और भी पॉइंट हो इसी 23 में, तो अगर मैं डायरेक्ट 1 लाख वहां लिख दूं और बाद में 23 का एक और पॉइंट आ जाए तो फिर काटा पीटी करोगे ना। तो इसलिए यही प्लस माइनस कर चलो, जब सारे पॉइंट खत्म हो जाएंगे फिर बाद प्लस कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, कोई भी काटा पीटी नहीं होगी फिर हमारे में। चलिए उसके बाद दे रखा है एक फिक्स एसेट्स है, इसे आपने बेचा 31 मार्च 2024 में। कितना प्रॉफिट है 24 का? 1,45,000 प्रॉफिट है। 2024 के एंड में कितना प्रॉफिट है? 1,45,000। और गेन से होता है एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन हमारे लिए क्या होती है? माइनस हो जाती है। कितना? 25,000। तो मैं 145 में से 25,000 माइनस करूंगा, पर मैं अभी लिख नहीं रहा, क्या पता और भी पॉइंट आ जाए इस साल के। चलिए तीसरा है, इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 एसेट्स ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड। उस साल आपने इंश्योरेंस कराया ही नहीं था, अब कराओ। तो बेटा इंश्योरेंस कराना क्या होता है? नॉर्मल लॉस होता है, क्योंकि आपको पता है कि हर साल होना ही होना है। उस साल भूल गए आप। नॉर्मल लॉस क्या होता है? माइनस 15,000 किस में से करोगे? 2025 में से। और 2025 का जो प्रॉफिट है वो कितना है? 1,60,000 है। क्लियर? 1,60,000 में से क्या करना है? 15,000 माइनस। चलिए लास्ट भी एक और, या उसमें कोई गलती है? उसमें कोई गलती नहीं है, डायरेक्ट लिख दो। कितना? यहां भी 2 लाख और यहां पे भी 2 लाख। चलिए यहां बताओ कितना आने वाला है? 1 लाख यहां आ गया, कितना आया? 1,20,000 नहीं आएगा? 1,20,000 नहीं आएगा? 1,20,000 यहाँ 1,45,000। बस इतना ही करना है। टोटल नहीं करना, टोटल तो वही करना है। चलिए हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट आ चुका है, मतलब सही प्रॉफिट आ चुका है। यहां लिखो फटाफट से अब 1,20,000, 1,45,000 और 2 लाख डिवाइडेड बाय 4, डिवाइड करके
5,65,000 डिवाइडेड बाय 4, 141250। इसको यहां पुट कर दूं, 141250, 282। क्लियर? ये है हमारा आंसर, जो कि हमने नीचे वर्किंग नोट कर करके ऊपर आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड।